हे दोस्तों, एक्सेल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप अपने उपभोक्ता का बिल इनवॉइस आप बनाना चाहते हैं और आप एक्सेल में उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल में आप किस तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में जो आपका कंज्यूमर है। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले आपको जो उसका डिस्क्रिप्शन है आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा कि बिल नंबर, कंज्यूमर, मीटर रेंज, मीटर चार्जेस, प्रीवियस यूनिट, करेंट यूनिट्स, कंज्यूमर यूनिट्स और कितना अमाउंट पे होना है, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, तभी आप इजी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है कि एक्सेल में आना है और एक्सेल में आने के बाद आपको एक नई शीट लेना है और शीट लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर से हम डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में होता है आपका बिल नंबर। जब भी आप कस्टमर का पे करते हैं बिल तो सबसे पहले आप बिल नंबर मांगते हैं और इजी तरीके से पे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर का बिल नंबर यहाँ पे हम देने वाले हैं। उसके बाद आप टाइप प्रेस कर दूसरे वाले यहाँ पे कॉलम में हम डालने वाले हैं कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर का नाम होता है, यानी जो कंज्यूमर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर का नेम टाइप कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कंज्यूमर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे दूसरे कॉलम में मीटर रेंज। आप सुने होंगे कि जो आपका मीटर है उसका कितना रेंज है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बात करें कि रेंज का मतलब होता है कि आप सुने होंगे कि जो हमारा मीटर है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, इस तरीके से होता है, तो ये होता है मीटर रेंज। उसके बाद यहाँ पे आप सुने होंगे मीटर चार्जेस। मीटर चार्जेस का मतलब है कि जब आपका मीटर लगा तो उस टाइम आपका ये जो रेंज है उसी हिसाब से चार्जेस बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे इजी तरीके से इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगले वाले में लिखने वाले हैं प्रीवियस यूनिट्स, यानी जो आपका पिछला मंथ का जो यूनिट्स है वो कितना आया है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस जो आपका यूनिट्स है यहाँ पे आपको इजी तरीके से यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे हम देखिए प्रीवियस यूनिट लिख देते हैं। उसी तरीके से आपको करेंट यूनिट जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका कितना यूनिट्स आया है ये भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, करेंट यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में टाइप करना है कंज्यूम यूनिट, यानी आप टोटल कितना कंज्यूम यूनिट किए हैं इन दोनों प्रीवियस के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर यहाँ पे हम दे देते हैं यूनिट, यानी आप कितना यूज किए हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर यूनिट दे देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम फिर अगले वाले कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेबल अमाउंट कर देते हैं, यानी कितना हमें पे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पेबल अमाउंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जाना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यहाँ पे आपका रो कॉलम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक नया यहाँ पे रो क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको हेडर देने के लिए यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और इसको हम कर देते हैं मर्ज और इसमें हम क्या करेंगे कि हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालने से पहले इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हेडर देंगे कि आप किस बारे में यहाँ पे जो बना रहे हैं डेटा, यहाँ पे हम नेम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कंज्यूमर, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने लिखा कंज्यूमर डेटा ऑफ नवंबर, यानी ये नवंबर मंथ का इजी तरीके से हमने डेटा बनाया हुआ है, यानी जो बिल है हमने नवंबर मंथ का यहाँ पे बनाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नवंबर मंथ इजी तरीके से डालते हैं। और एक किस चीज़ का है, ये है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आप लिख दीजिए जिससे पता चले कि ये डिपार्टमेंट का डेटा है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको पहले सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसका जो फॉन्ट का स्टाइल
इसको भी हम थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिया, इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है इसको कलर भी यहाँ से फिल कर देते हैं। जो इसका कलर है यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला हम कलर कर देते हैं और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, जिससे और यहाँ पे अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ वाइट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना रेंज में आपको बनाना है आप उतने रेंज को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दे देंगे ऑल बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देंगे, जिससे और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर हमने दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है बिल नंबर। हर कस्टमर का बिल नंबर होता है, तो चलिए यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कस्टमर का बिल नंबर डाल देते हैं 31254, ये देखिए बिल नंबर है। इसी तरीके से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कुछ इतना। इसके बाद यहाँ पे आप इसके नीचे तक लिख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4-5 यहाँ पे ले लेते हैं बिल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब है कि जिसके नाम पे बिल है उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखिए अमित ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने सुमित ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने शिवम ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने पारू ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने स्वाति ले लिया। ये सारे कुछ है कंज्यूमर यूनिट जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मीटर रेंज, यानी आपका जो मीटर है कितने किलोवाट का लिया गया है। तो सबका अलग अलग वाट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे 2 किलोवाट। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं फिर से मान लीजिए 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 6। ये देखिए कुछ यहाँ पे हमारे मीटर के रेंज है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मीटर का चार्ज। मीटर का चार्ज क्या होता है कि जो आपका मीटर रेंज होता है उसी हिसाब से चार्ज बनाया जाता है कि आपको कितना पे करना है उस किलोवाट पे। तो यहाँ पे हम मीटर चार्ज जैसे दे देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका 2 किलोवाट है तो आपको यहाँ पे 300 रुपये पे करना होगा। अगर आपका 3 किलोवाट है तो आपको 500 रुपये पे करना होगा। उसके बाद अगर आपका 4 किलोवाट है तो आपको क्या करना होगा कि 450 रुपये पे करना होगा। अगर आपका 1 किलोवाट है तो आपको 200 रुपये पे करना होगा। अगर आपका 6 किलोवाट है तो यहाँ पे आपको 800 रुपये इस तरीके से पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट का मतलब जो पिछला आपका यूनिट है कितना हुआ है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारा 1450 हमारा प्रीवियस यूनिट है और आपका करंट यूनिट कितना है, मान लीजिए 1620 यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे आपका इस देख लेते हैं सुमित वाले में यहाँ पे प्रीवियस। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल सीरीज कर देते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं फिल सीरीज इस तरीके से कर यहाँ पे कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कंज्यूमर यूनिट, यानी जो कंज्यूम हमने किया है कितना यूनिट किया है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंज्यूमर यूनिट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको लगाना इक्वल और यहाँ पे जो करेंट यूनिट है आपको करंट यूनिट पे क्लिक करना है और माइनस कर देना है आपका प्रीवियस यूनिट। और जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर यूनिट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है पेबल अमाउंट, यानी आपको कितना पे करना है। तो इसके लिए आपको फिर से लगाना इक्वल और आपका जो यहाँ पे कंज्यूमर यूनिट है इसमें से लेना है। लेकिन यूनिट लेने से पहले आपको एक बताया जाता है कि आपको कितना पे करना है, कंज्यूम आप जितना किए हैं जैसे पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 6 रुपये ले लेते हैं। अलग अलग सिटी के हिसाब से या अलग अलग टाउन के हिसाब से उसका रेंट होता है। यहाँ पे हम 6 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा लगाना है और आपका जो कंज्यूमर यूनिट है इसमें आपको क्लिक कर इंटर जैसे कर देंगे तो आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा से और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इन सबको इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सबको सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पे जो मीटर रेंज है यहाँ पे लिखा रहता है किलोवाट यानी KW लिखा रहता है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप इन सबको इस तरीके से सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए नंबर फॉर्मेट में, उसके बाद कस्टम में जाइए और यहाँ पे आपको जनरल को हटाकर आपको लिखना है हैश यानी वैल्यू के लिए। उसके बाद आपको स्पेस देना है, यहाँ पे डबल इंटेड कामा लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है KW। उसके बाद आपको डबल इंटेड कामा क्लोज कर आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका
2 किलोवाट 3 किलोवाट इस तरीके से आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ही वाट दिखाएगा और यहाँ पे जो किलो WA नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो मीटर चार्जेस है इस पर हम रुपीज़ का साइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, आना है नंबर वाले फॉर्मेट में और यहाँ पे जनरल की जगह यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग में यहाँ पे दिए, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका रुपीज़ वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक और यहाँ पे कंज्यूमर यूनिट देना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंज्यूमर यूनिट लिखा रहता है, यानी यूनिट या यूटी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। यहाँ पे आप उसको भी दे सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं नंबर वाले फॉर्मेट में, कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे जनरल को हटाकर यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैश और यहाँ पे स्पेस देकर डबल इंटेड कामा के अंदर यू और टी शॉर्ट फॉर्म में आप लिखकर डॉट लगाकर आप डबल इंटेड कामा को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कंज्यूमर यूनिट इस तरीके से आ गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट अमाउंट है इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपको एक्सेल में डेटा को बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों को कि इनको इससे और अच्छा बेनिफिट मिल सके और इजी तरीके से डेटा एंट्री कर सके। तो अगर आप और इससे रिकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, इसके रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।